तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फॉर्मेट सेल से रिलेटेड। कस्टमाइजेशन में हम काम कर रहे थे कि हम खुद से किस तरीके से किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स बताए थे। इन सिंबल्स का यूज करके आप कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी नाम से पहले मिस्टर चाहिए, आप सिर्फ उसका नाम लिखें और उसके साथ मिस्टर आ जाए और उसका आइकन आ जाए। तो इस तरीके से ये आपने कस्टमाइज किया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बुलेट नंबर इंसर्ट किए थे। बुलेट नंबर्स के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी कि विंडोज के बटन को प्रेस करते हुए आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। ये विंडोज 10 के अंदर है, 7 में नहीं है। ठीक है। और ये सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड नहीं है, ये फंक्शन विंडोज का है। अगर आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी एमओजी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे काफी सारी एमओजीज मिलती रहती हैं। ये तो ये हमने यहाँ पे यूज किया था। अब बास टाइम आपने ये देखा होगा कि आपके पास कुछ फॉर्म वगैरह आप क्रिएट करते हैं। मतलब आपने एक फॉर्म क्रिएट करना था, आपने लिखा जी रोल नंबर, उसके बाद फिर आपने ये वाला साइन डाल दिया, फिर आपने एक यहाँ पे लाइन लगा दी, फिर आपने यहाँ पे नाम लिखा, फिर ये वाला साइन, फिर ये एक लाइन लगा दी। और इस तरीके से आप अपना काम करते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये जो काम है ये ऑटोमेटिकली होता रहे। हम सिर्फ यहाँ पे रोल नंबर लिखें, नेम लिखें, एड्रेस लिखें। बाकी ये जो लाइन लग रही है और ये यहाँ पे जो कॉलन लग रहा है और कॉलन के साथ डैश लग रहा है, ये खुद ब खुद लगता रहे। तो उसके लिए हम जो फॉर्मेट क्रिएट करेंगे वो कैसे क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि ये वाला जो हमने रोल नंबर के अलावा जो काम किया है उसको हमने यहाँ से कर दिया डिलीट। और एक सेल को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं। कंट्रोल 1 को प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है कस्टमाइज में। ये ऊपर सैंपल में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है। इस रोल नंबर को, ये रोल नंबर भी हो सकता है, ये नाम भी हो सकता है, ये एड्रेस भी हो सकता है, ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। इस टेक्स्ट को स्पेस देने के लिए क्या यूज करना पड़ता है जी। अगर आपने किसी सेल के अंदर टेक्स्ट का ऐड करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, कौन सा साइन यूज करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जी हैश बोलिए। सर, इन्वर्टेड हैश। कॉमास। जी। हैश। हैश नंबर साइन होता है, नंबर तो हम यूज नहीं कर रहे ना, हम तो यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। एट द रेट। टेक्स्ट के लिए हम एट द एट रेट। द रेट का साइन यूज सर करते हैं। जी एट द रेट साइन। हाँ, एट द रेट का साइन यूज करते हैं। अब एट द रेट का साइन किसको स्पेस देगा, ये रोल नंबर, नाम, एड्रेस या कुछ भी जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके बाद क्या आना चाहिए, ये कॉलन और उसके बाद ये डैश। तो ये हमने यहाँ पे मैन्युअली लगा दिया। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास अंडरस्कोर है इसको रिपीट होना चाहिए। इस अंडरस्कोर को क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो अंडरस्कोर को रिपीट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इससे पहले हमने यहाँ पे एस्टेरिक का साइन लगा दिया। अगर हम इंटर को प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमने तो नहीं अब ये काम किया, हमने सिर्फ यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ था। और जैसे जैसे आप इस सेल को ओपन करेंगे तो ये क्या कर रहा है, वो जो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ था और उससे पहले हमने एस्टेरिक का साइन लगाया था। तो एस्टेरिक के साइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये किसी भी डेलीमीटर को या किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है, रिपीट करता चला जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको यूज किया। अब हम दोबारा वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक साइन का इजाफा किया है जो खुद की इसकी एडजस्टमेंट है। अगर तो आप ये पूरा कोड लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो ये इसकी एडजस्टमेंट खुद ब खुद कर लेगा। ठीक है। हमने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एट द रेट का साइन, उसके बाद कॉलन, फिर डैश और फिर एस्ट्रिक का साइन। एस्ट्रिक के बाद जिस भी चीज को रिपीट करना हो, मिसाल के तौर पर मुझे प्लस के साइन को या फिर मुझे इक्वल के साइन को रिपीट करना हो, तो हम इंटर को प्रेस करेंगे तो अब आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इक्वल का साइन रिपीट हो रहा है।
अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, कंट्रोल 1 में जाने के बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्लस के साइन को क्या करेगा, रिपीट करता चला जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम यहाँ पे अंडरस्कोर, अंडरस्कोर कैसे आता है, शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए, होल्ड करते हुए माइनस के साइन को प्रेस करेंगे। अब आप इंटर को प्रेस कर दें तो यहाँ पे ये काम हो गया। अब इस फॉर्मेट को बाकी सेल्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, वहां से कॉपी और दूसरी जगह पे जाके क्या करना पड़ता है, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आके फॉर्मेट। अब देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे नेम तो बाकी सारा कुछ खुद ब खुद आ गया। आपने यहाँ पे लिखा एड्रेस तो बाकी सारा कुछ यहाँ पे आ गया। आपने यहाँ पे लिखा सेल नंबर तो बाकी सारा कुछ यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। और ये डिपेंड करेगा कि आपके पास इस कॉलम का साइज कितना है। कॉलम के साइज को आप जितना बड़ा करते चले जाएंगे या छोटा करते चले जाएंगे, ये इस लाइन को उस हिसाब से क्या करेगा, बड़ा या छोटा करता चला जाएगा। अगर आप सेल्स को मर्ज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे इन तमाम सेल्स को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए हम सिलेक्शन करते हैं, फिर ये मर्ज एंड बट सेंटर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज क्या है कि मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यूज एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। क्या करेगा कि अपर लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है इसको रखेगा, बाकी को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ये एक वार्निंग मैसेज है। अगर हम इसको ओके करेंगे तो वही करेगा जो इसने कहा था, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, तो इसलिए हम कंट्रोल Z को प्रेस करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहां से लेकर यहां तक इन सेल्स को क्या किया जाए, यहाँ पे कॉलम वाइज इनको मर्ज किया जाए। तो अगर आप इस मर्ज एंड सेंटर के बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज अक्रॉस। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए उसने क्या किया, उन सेल्स को इस तरीके से मर्ज कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेट हमें बनाना था, वो फॉर्मेट हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो हमने साइन कौन सा यूज किया उसके लिए, एस्ट्रिक का साइन यहाँ पे यूज किया। अब देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि जब यहाँ पे 9 के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी का साइन आ जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, फिट का साइन है ना ये। अगर आपके पास कोई ऐसा कारीगर आ जाए और आप उससे कहें जी कि मुझे ये पैमाइश लिख के दें, तो वो क्या करता है, वो नंबर के ऊपर एक छोटा सा निशान लगा देता है। उस छोटे से निशान का मतलब क्या होता है, फिट। और अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं और उसके बाद 5 लगा दूं और 5 के बाद मैं यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है, नंबर के ऊपर डबल कोटेशन मार्क का मतलब क्या है, इंचेस। इंच। क्या मतलब है जनाब, इंचेस। तो 9 फीट और क्या हो गया, 5। ठीक है, तो अगर हमें कोई कहे कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट करना है, तो ये जो फॉर्मेट हमने किया हुआ है ये फॉर्मेट तो ठीक नहीं है। मतलब अगर अब मैं इस तरीके से इसको करना चाहूँ, यहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रॉफी का साइन या सिंगल कोटेशन भी इसको कहते हैं, सिंगल कोटेशन या अपॉस्ट्रॉफी का साइन भी इसको कहते हैं, इसको डबल कोटेशन कहते हैं। और इस तरीके से मैं लिख दूं और इनको मैं यहाँ पे सम कर दूं, अव्वल तो ये सम होंगे नहीं, जीरो आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसके दरम्यान में प्लस का साइन लगा दूं तो ये क्या करेगा, वैल्यू का एरर दे देगा, चूंकि ये नंबर ही नहीं है। और हम तो चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट भी बने और उसमें सम जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई हो। तो फिर हम उतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अब नंबर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नंबर। और नंबर क्या है, सिंगल नंबर हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 9, इसका सबका कुछ हो सकता है। तो हम जीरो लगा सकते हैं ना, और जीरो के ऊपर हम अपोस्ट्रॉफी का साइन लगा सकते हैं, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे। और जीरो लगाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा जरा।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने जीरो लगाया, जीरो के ऊपर क्या लगाया, सिंगल कोटेशन मार्क या अपॉस्ट्रॉफी का साइन, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क। लेकिन ये डबल कोटेशन मार्क अगर एक साइड के ऊपर लग जाए तो ये एरर देता है। क्या करता है, एरर देता है, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क का उसूल क्या है कि इसको दोनों साइड्स पे लगना चाहिए। या तो यहाँ पे लगाएं या फिर इसको आप यहाँ पे लगाएं। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो जब दोनों साइड के ऊपर डबल कोटेशन मार्क लगता है तो ये उसको क्या बना देता है, टेक्स्ट बना देता है। तो लिहाजा हम इसको ये बताने के लिए कि यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क ही लगना है तो हम उससे पहले यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे और ओके को प्रेस करेंगे। अब देखें, आप यहाँ पे सिर्फ इंटर करें। आपने क्या किया, 9.4, 7.5, 7.3, 6.4, तो ये सारा कुछ खुद ब खुद हो रहा है। आप इसको सम करें, सम करने के बाद देखें आपके पास क्या आया, 38। उसने क्या किया, उसने आपके इंचेस को भी फिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आपने तो इंचेस के अंदर लिखा था, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा और नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ तो अब देखें वहां पे इंचेस में भी इजाफा हो चुका। तो फॉर्मेट कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है वो चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको मैंने इनका यूज़ यहाँ पे बता दिया है, और उसको आप जब यूज़ करेंगे तो आप आसानी से कोई भी कस्टमाइज फॉर्मेट यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन यूज़ होता है टू सेपरेट द टू कोड्स, दो कोड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। दो कोड्स का मतलब क्या है, एक सेल में आप दो कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आप ये समझें कि आपके पास यहाँ पे मार्क्स लिए हुए हैं, मुख्तलिफ मार्क्स हैं, मुख्तलिफ मार्क्स हम यहाँ पर रेंड बिटवीन की मदद से लेते हैं। रेंड बिटवीन की मदद से मैंने यहाँ पे 50 लिया, बल्कि मैं यहाँ पे, हाँ, 50 से स्टार्ट करते हैं और 995 तक हम नंबर्स ले लेते हैं और कंट्रोल इंटर को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, मार्क्स आपके पास आ चुके हैं 50 से 995 तक। अब आपसे कोई कहे जी कि इनका रिजल्ट तैयार करें, मतलब रिजल्ट की कंडीशन आपको बता दी जाती है। अगर ये मार्क्स यहाँ पे 350 से ज्यादा हो तो उसको पास होना चाहिए। अगर मार्क्स यहाँ पे 350 से ज्यादा हो तो उसको पास होना चाहिए, अदरवाइज उसको क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो एक्सेल में जहां पे अगर की बात होती है तो अगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, अगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर जी इफ। ये सर इफ इफ सर। हाँ, यूज होगा। इफ कहते हैं, इफ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा तो इफ लिखूंगा ना, और ये वाला सेल रेफरेंस और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन 350। तो कामा का मतलब क्या होता है, कामा का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको उर्दू में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि इफ दिस सेल रेफरेंस इज ग्रेटर देन 350 तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो इसको क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अब देखें, इंटर को प्रेस करके देखें तो जिसके मार्क्स 350 से कम है वो हो गया फेल, और जिसके मार्क्स 350 से ज्यादा हैं वो क्या हो गया, पास। तो ये तो आपने किया एक फार्मूला के जरिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे नंबर लिखें और वो नंबर डायरेक्टली पास फेल के अंदर कन्वर्ट होते रहें, जो नंबर आप लिखें वो डायरेक्टली पास फेल के अंदर कन्वर्ट होते रहें, तो फिर आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर आप क्या लिखते हैं, कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 350, इसको क्या होना है, पास होना है ना, ग्रेटर देन 350 पास होना है। तो आप इंटर को प्रेस करके देखें, देखें क्या हुआ, वो जो नंबर्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया पास या फेल। अभी नहीं हुआ, फेल अभी नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने यहाँ पे लिखा था तो हम यहाँ तक थे, कहाँ तक थे, पास तक।
अब देखें, जब पास तक हमने बात की थी तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, तो उसने क्या किया, दरमियान में लगा दिया सेमी कॉलन और फिर लास्ट पे क्या लगा दिया, जनरल। लेकिन हम, उसने खुद ब खुद सेपरेटर लगा दिए बीच में, लेकिन हम उसको जनरल नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको फेल करना चाहते हैं। अब इंटर को प्रेस करके देखें तो क्या हुआ, आप ही के नंबर्स थे जिनको इसने पास फेल के अंदर यहाँ पे चेंज कर दिया। अगर आप नंबर्स चेंज करेंगे, नंबर्स आप चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे ये भी उसी तरीके से उनको पास या फेल के अंदर कन्वर्ट करता रहेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो फेल है वो रेड हो जाए, तो फेल के बाद आप यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में रेड लिख सकते हैं। हम्म। अब इंटर को प्रेस करके देखें तो देखें आपका रेड क्या, फेल क्या हो सही गया, बात है। रेड हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पास जो है ये ब्लू हो जाए, तो बड़ी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्लू, और शिफ्ट प्रेस करेंगे। कोई ना नहीं, तो आगे हो गया यो। तो क्या होगा जी, यहाँ पे ब्लू एंड रेड, रेड किसको किया गया, फेल को, और पास को क्या किया गया, ब्लू, पास। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास कोड हमने अप्लाई किया है वो सारे का सारा वही है ना जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप कलर नेम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप रेड ब्लू ब्लैक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वही हमने वहाँ पे यूज़ किया और हमारा ये काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट सेल का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। फॉर्मेट सेल में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर्मेट सेल में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने जो वो 350 उसमें लगाया था कि 350 से ज्यादा नंबर होंगे तो पास, प्लस होंगे तो फेल होगा, तो उसमें उसने 350 का एक मार्क था उसको भी फेल कर दिया था। तो जी उसमें हम ये 350 एंड अबव जी। पास, तो उसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू कर देंगे। 350 समेत, हाँ इसको इक्वल करेंगे ना, ग्रेटर देन हाँ इक्वल। इक्वल करेंगे तो। हाँ ग्रेटर देन इक्वल, मतलब अगर 350 हो तो उसको भी तो पास होना है ना। हाँ लेकिन उसने पहले उसने क्या किया था, 350 को फेल कर दिया था। हाँ वो इसलिए कि हमने उसको बताया था कि 350 से ज्यादा हो। अब देखें, इंटर को प्रेस करके देखें, हाँ तो 350, हाँ और यहाँ सही, पे कहीं पे वो 350, 351 से काउंट कर रहा था मैं। तो वो पास कर। सही सही, ठीक है, ठीक ठीक। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास ये वाला साइन है, ग्रेटर देन का, लेस का, ग्रेटर देन और इक्वल का, लेस देन और इक्वल का, और नॉट इक्वल का, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और इसको कहते हैं जी ग्रेटर देन, और इसको क्या कहते हैं, लेस देन, और इसको क्या यस कहते सही। हैं, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे करना हो लेस देन इक्वल, तो हम ये वाला साइन, और ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो सर ये नॉट इक्वल का क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सेल के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है, मैं यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख दी 69, और मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ कि इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 50, मतलब इस सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हो वो अगर 50 के बराबर नहीं है, सही तो फिर क्या होना चाहिए, ये जो हम कामा लगाते हैं इसका मतलब होता है तो इसके बाद क्या होना सही। चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लिखो ओके, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखो नो। अब देखें हम्म। इंटर को प्रेस करके, तो नहीं है ना, तो उसने क्या कर दिया, ओके, ओके कर दिया। लेकिन नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 50 लिख दूंगा तो इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू 50, तो आपके पास जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नो। ठीक है, तो नॉट इक्वल का मतलब ये है।
तो सही। जनरल फॉर्मेटिंग में, कस्टम फॉर्मेटिंग में हमारा जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है, कंडीशन के मुताबिक आप फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपने सेल के कलर को रेड कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, सेल के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इटैलिक भी कर सकते हैं, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। किसकी मदद से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। जबकि कस्टम फॉर्मेटिंग में ये सब कुछ नहीं था। कस्टम फॉर्मेटिंग बेसिकली 2003 में भी यूज होता था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये 2010 में आया था, आई थिंक 2010 में। ठीक है, उससे पहले ये नहीं था। तो इसलिए कस्टम फॉर्मेटिंग को मजीद आगे बढ़ाने के लिए फिर इन्होंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इजाफा किया। उसमें काफ़ी सारा काम हम कर सकते हैं। हम ऑटोमेटिकली अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं भी कर सकते हैं, हम किसी सेल के रेफरेंस को कलर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी कॉलम को कलर करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी रो को कलर करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे एक शीट क्रिएट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मंथ वाइज जो है वो सेल रिकॉर्ड हो जाए, तो ये क्या हो गया, मेरे पास सेल हो गया, ये मेरे पास हो गया बैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है, सेल माइनस एक्सपेंस। इसको तो हम यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे। अब देखिए मंथ में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मंथ को लिखने का भी एक तरीका है, और वो क्या है, अच्छा जी, अमीर बाचा को मैंने उस दिन भी समझाया था, अमीर बाचा को शायद समझ नहीं आती। तो मंथ में यहाँ पे लिख रहा हूँ जी जी सर। जनवरी। जनवरी के बाद मैं इसको नीचे की तरफ जब ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में। तो यहां तक ये हमारे पास मंथली डाटा इंटर हो रहा है। सेल में हम यहाँ पे डाटा इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरी सेल की शीट है, तो मैं रैंडमली यहाँ पे वैल्यूज लेना चाहता हूँ, एंड द वैल्यूज मैं चाहता हूँ कि इट विल बी बिटवीन द 300,000, मतलब 3 लाख, और यहाँ पे मेरे पास 900,000, 9 लाख। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। अब एक्सपेंस भी हम करना चाहते हैं, तो एक्सपेंस चूंकि हम अपनी मर्जी का करते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे 8,88,000 रुपए का एक सेल आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे 5,90,000 रुपए का एक्सपेंस आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस ये आ जाएगा। अब एक रिक्वायरमेंट आ जाती है और हमें कहा जाता है कि आपकी वो सेल जो कि 6 लाख रुपए से ज्यादा है, 600,000 से ज्यादा है, उसको ग्रीन हाईलाइट कर दें। क्या करें, उस सेल को ग्रीन हाईलाइट कर दें। तो फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ये होम का टैब है, यहाँ से स्टाइल्स का रिबन है, ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल और ग्रेटर देन को यूज करेंगे। जब हम ग्रेटर देन को क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो ओपन होती है ये अपनी तरफ से एक नंबर ले लेता है। हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 6 लाख, तो वो हम यहाँ पे 600,000 लिख दें। और ये जो इसके साथ वाला यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे कुछ कलर्स बने हुए हैं, ये देखिए, लाइट रेड फिल, येलो फिल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा चेंज हो जाएगा। मैं ग्रीन फिल, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना एक कलर यहाँ पे लेना चाहता हूँ, फिर मुझे कस्टम फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। कस्टम फॉर्मेट पे जब क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा, वो फॉर्मेट सेल जिसको हम गुज़श्ता 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे, ये ओपन हो गया। यहाँ पे हमें फिलिंग करनी है तो फिल में जाएंगे और कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, और ओके को प्रेस करेंगे तो यू कैन सी के द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 600,000, दैट दोज आर इन द ग्रीन कलर। ठीक है, और उससे जो छोटी की वैल्यूज हैं उनका कलर अभी तक यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो अगर आप उस कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोबारा आफ्टर द सिलेक्शन जस्ट गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन प्रेस द लेस देन। लेस देन अब क्या होगा, 600,000, मतलब 6 लाख से जो नीचे की वैल्यूज हैं
उनका कलर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डिफरेंट कलर हो जाए। क्या कलर हो? मैं चाहता हूँ कि उनका कलर रेड हो जाए। सो ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज जो कि 600,000 से ज्यादा हैं उनको यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट किया गया, और 600,000 से नीचे की जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर रेड हाईलाइट किया गया। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक सेल या मल्टीपल सेल्स पे एक से ज्यादा रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे कितने रूल्स अप्लाई किए हैं? दो रूल्स अप्लाई किए हैं। एक किसका है? ग्रेटर देन का, और दूसरा किसका है? लेस देन का। ठीक है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आपको रूल्स एडिट करना हो, मतलब आप ये समझते हैं कि ये गलती हो गई हमसे, ये कलर हमें ग्रीन नहीं करना था, ये वैल्यू ये नहीं रखनी थी, तो फिर आप एडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो दो रूल जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। इनमें से जिस भी रूल को आपने एडिट करना हो, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाके देखें, ग्रेटर देन 600,000 लिखा हुआ है जो हमने लिखा था। अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए, तो फॉर्मेट पे क्लिक करें, कलर को चेंज करें, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें। तो देखें अब आपके पास क्या हो रहा है, वैल्यूज आर ग्रेटर देन 600,000, उनका कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो एडिट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग और मैनेज रूल में, चूंकि आप रूल्स को मैनेज कर रहे होते हैं। और अगर खत्म करना हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करना हो, तो फिर क्या करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेलेक्टेड सेल्स या इंटायर शीट। अगर इंटायर शीट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पूरी शीट पे जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इन सेल्स से कंडीशनल फॉर्मेटिंग गायब हो चुकी है। लेकिन अभी तक हम इसको गायब नहीं करना चाहते, सो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये रूल्स वापस आ जाते हैं, कंडीशन वापस आ जाती है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास अगर बैलेंस माइनस में चला जाए, तो फिर आपको उसका कलर भी रेड चाहिए। बैलेंस माइनस में चला जाए तो कंडीशन क्या होगी? बैलेंस माइनस में चला जाए तो कंडीशन क्या होगी जी, कोई बताए? जी। लेस देन जीरो। हाँ, लेस देन जीरो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, लेस देन जीरो। जीरो क्यों लगाएंगे? जीरो इसलिए लगाते हैं कि देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपीज था, आपने ये 500 किसी को दे दिया, तो आपके पास क्या बचा? जीरो। अब आपको भी तो जरूरत है, तो जब आप किसी से लेंगे, फॉर एग्जांपल 400 लेते हैं, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू जीरो से नीचे जाती है तो माइनस हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेस देन में जाके जीरो अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेस देन, और यहाँ पे लगाएंगे जीरो। और हम चाहते हैं कि कस्टम फॉर्मेट में उसको रेड कर दिया जाए, तो रेड कर दें, ओके को प्रेस कर दें, ओके को प्रेस कर दें। अब जब भी ऐसा होगा, अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, और अभी तक ये भी नहीं हुआ, तो कोई और वैल्यू यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे, अब देखें एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे माइनस में, तो उसको क्या कर दिया गया, ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया गया इन रेड कलर, जो कलर हमने यहाँ पे चूज किया था। अगर आप ये चाहते हैं कि रेड भी हो और बोल्ड भी हो जाए, तो फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज रूल में जाने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है? यहाँ पे। फिर कहाँ पे जाना है? फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आप फॉन्ट में चले जाएं। आप चाहते हैं कि बोल्ड कर दिया जाए तो बोल्ड हो गया। फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसको भी क्या कर दें, वाइट कर दें। ओके को प्रेस कर दें, ओके को प्रेस कर दें, ओके को प्रेस कर दें। तो देखें अब आपके पास उस कंडीशन के मुताबिक इसने आपके वो जो माइनस की वैल्यू थी उसको बोल्ड भी किया, उसको रेड भी किया, और आपके पास जो वैल्यू है उसका कलर भी वाइट हो गया। ये अगर हम चेंज करेंगे और कोई और वैल्यू माइनस में चली जाती है तो उसको भी ये ऐसा ही करेगा। अभी तक ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही,
अभी नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे मैं इन वैल्यूज को सेलेक्ट करने के बाद कांस्टेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चेंज ना हो, तो फिर पे स्पेशल, मतलब सिलेक्शन, कॉपी, पे स्पेशल, वैल्यूज और इंटर। अब हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू इंटर करते हैं तो आप देखेंगे क्या करेगा ये, उसको माइनस में चेंज कर। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास वैल्यूज माइनस में हो सकती हैं, लेस देन हो सकती हैं, ग्रेटर देन हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। आप देखें, इसको जरा स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारी के सारे नंबर से रिलेटेड हैं, नंबर से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट की बात बात आएगी कि आपके पास टेक्स्ट भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास एक रेंज है, और इस रेंज में जहां पे भी अप्रैल आ जाए, जून आ जाए, जुलाई आ जाए, तो उसको क्या किया जाए, हाईलाइट कर दिया जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास रूल मौजूद है, और उसका नाम है टेक्स्ट कंटेन का। आप देखें, टेक्स्ट कंटेन ने खुद से पहले वाला सेल का जो टेक्स्ट था उसको ले लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगस्त को हाईलाइट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इसको जिस तरीके से भी फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, तो ये 1 अगस्त है। अगर एक और अगस्त भी आ गया तो ये उसको भी क्या कर देगा, हाईलाइट। ठीक है। तो टेक्स्ट के लिहाज से अगर मुझे यहाँ पे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे इन तमाम सेल्स के अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए, रेंडमली कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, नाम ले सकता हूँ या कोई आइटम्स ले सकता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक दो फंक्शंस को यूज करूंगा, एक चूज को और दूसरा रेंड बिटवीन को। उसके बाद बॉटम और टॉप के लिए मुझे यहाँ पे बताना है कि कितने आइटम्स हैं, कितने नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 नाम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 to 4। लेकिन अब नेक्स्ट पूछेगा वो कौन कौन से हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहला अली हो जाए, दूसरा यहाँ पे असगर हो जाए, तीसरा यहाँ पे अकबर हो जाए, चौथा यहाँ पे क्या हो जाए, अकरम हो जाए। अब पैरेंथेसिस को क्लोज करके कंट्रोल इंटर को प्रेस करें तो देखें, इस पूरे एरिया में नंबर रैंडमली यही नाम आया है ना, अली, असगर, अकबर, अकरम, यही नाम आए हैं, उसके अलावा तो कोई नाम नहीं आया। अगर आप F9 को प्रेस करेंगे और चेंज करेंगे तो ये चेंज होते रहेंगे। अब कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि जहां जहां पे अली आए वो अली बोल्ड हो जाए। तो हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट कंटेन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अली। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ बोल्ड। हम इसको फिल नहीं करना चाहते। फिल में जाके नो कलर, ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, लेकिन जहां जहां अली है उसको क्या किया गया, बोल्ड कर दिया गया। अगर आपके पास कुछ इस किस्म का डाटा आ जाता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट है, और आपसे कहा जाता है जी उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट होना चाहिए, तो फिर आप क्या, कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स की। और वो कहाँ पे है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं चाहता हूं कि कोई और नाम जिसको हम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मैं दोबारा से टेक्स्ट कंटेन पे जाता हूं, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी असगर। लेकिन मैं चाहता हूं कि असगर को बोल्ड भी होना चाहिए, तो मैं फॉन्ट में जाऊंगा, बोल्ड भी होना चाहिए, इसको बोल्ड एंड इटैलिक भी होना चाहिए, और इसका जो कलर है वो भी चेंज होना चाहिए, मतलब उसको येलो होना चाहिए, और इसकी जो फिलिंग है वो रेड होनी चाहिए। और ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, तो देखें आपके पास असगर किस तरीके से आ रहा है। और असगर आ रहा है जहां जहां लिखा हुआ है या जहां जहां लिखा जाएगा। देखिए, जब हम चेंज करेंगे तो जिस सेल में उसको असगर नजर आएगा, उसको उस फॉर्मेट के अंदर ये चेंज करता रहेगा। ठीक है। तो टेक्स्ट को आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। हम डेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हम नंबर पे काम करते हैं, हम टेक्स्ट पे काम करते हैं, हम डेट्स पे काम करते हैं, हम पास टाइम टाइम पे काम करते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जिन पे ऊपर हम कंडीशनल रूल्स अप्लाई करके उनके कलर्स को, बैकग्राउंड कलर को, टेक्स्ट कलर को, बोल्ड, इटैलिक या कलर चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई है? यहाँ तक ये क्लियर है? अगर ये यहाँ तक क्लियर है, तो इसके बाद कल भी हमारा जो है वो यहाँ पे इसी के ऊपर एक दिन गुजरेगा। फिर जाके हम इसके जो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसकी तरफ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है जी। ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।